रहे कि यार एक बार और तो खुंदक आ गई, बस भाई मैंने अपना बेस्ट दे दिया, तुझे क्या पता। हाँ, कई बार बोलते हैं सेफ्टी टेक, अब वो सेफ्टी पता नहीं यूज कहाँ होती है ना। तो मुझे बीटीएस वाले लड़के कभी मिले बाद में वो 24 घंटे फोटो बीटीएस में आए, उनको बोलता हूँ कि डालते कहाँ हो, 1000 म्यूजिक वीडियो कर लिया मैंने, आज तक कुछ नहीं दिखा मुझे जिंदगी में। वो टी सीरीज में लग रहा फ्यूचर के लिए रख रहा है बना के, और इसमें भी सेफ्टी टेक। मैंने कहा मैं ये बेस्ट यही है, मतलब इतने पैसे में यही मिलेगा। भाई म्यूजिक की बात करते हैं, जब आप अपने गाने खुद लिखते भी हो तो उसको आप रिवाइज करते हो, कभी खुद उस पे डाउट आता है कि यार ये मैंने अच्छा नहीं लिखा, शायद मैं बेटर लिख सकता हूँ? हाँ, बट वो तब होता है जब जैसे आप स्टूडियो में हो तो वो 3-4 जाने और बैठे हुए हैं, या आप स्टूडियो में आपने कुछ हुक लाइन क्रैक करी उसके बाद लिख रहे हो, तो देन यू एंड अप कि हाँ यार ये ठीक नहीं लग रहा, कल फिर लिखूंगा, परसों फिर लिखूंगा। बट मोस्टली क्या होता है जब आप फ्लो में होते हो ना, जब आपको पता होता है कि आप कुछ कर रहे हो, तो वो चीज़ अच्छी ही बनती है, मतलब उसमें डाउट ही नहीं होता कोई। बट हाँ समटाइम्स होता है कि बट वो अश्योरेंस कैसे आता है कि भाई हाँ यही है? जैसे आपके इतने सुपर डुपर हिट गाने फील आ जाए तो भाई खुद फील, किसी का रिव्यू पे नहीं, 4-5 लोगों को सुनाया, 3 ने अच्छा कहा तो मतलब ओके। हाँ, वैसे दे से यू शुड गो विद 70-30 रेशो। अगर 70 जाने कह रहे हैं ठीक है, 7 जाने कह रहे हैं 10 में ठीक है, 3 खराब है, तो बंदा ठीक है। इवन फॉर एवरीथिंग, जैसे आपके बारे में कुछ अगर 7 जाने कह रहे हैं अच्छा है, 3 जाने कह रहे हैं नहीं अच्छा है, तो आप अच्छे हो। अगर 3 जाने कह रहे हैं अच्छा है, 7 नहीं, तो मतलब आप नहीं है। बट मैं एक आर्ट पॉइंट ऑफ व्यू से समझ रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे आर्टिस्ट कहते हैं भाई ये ऊपर से आता है, हाँ, और मैं बस वही मानता हूँ कि उस टाइम हो गया बस वही वाली बात है जो दिल ने कह दिया। पता, मैं कई बार सबको बोलता हूँ, मुझे आज तक ये नहीं पता चला, मुझे लग रहा है जैसे कल का ही दिन है और आज का दिन है, और मुझे समझ नहीं आ रहा कैसे हो रहा है सब कुछ, और जैसे भी हो रहा है मुझे ऐसे ही लगता है कि ऐसे ही अच्छा है, मुझे पता ही ना चले कि क्या हो रहा है, कब तक होगा ये भी ना पता चले, बट जब तक हो रहा है ये प्रोसेस बहुत प्यारा है यार। पर आपको जोन चाहिए होता है कि भाई लिखते हुए कुछ, मुझे जैसे होता है कि कुछ लोगों को कि भाई शॉट लगा ले, कुछ पी लें, कुछ फूक लें, नहीं जैसे आजकल करते हैं कुछ लोग। तो मैं बहुत दूर हूँ, ये फूकना फाकना मेरा है नहीं सिस्टम। देखो मेरे लिप्स कितने प्यारे हैं यार, हाँ, मेरे तीत कितने अच्छे हैं। अग्रीड। तो बट वो होता है कि हाँ समटाइम्स कई बार आप कुछ सुन रहे होते हो वर्ल्ड वाइड, कहीं आप क्लब में हो, कभी आप किसी हाउस पार्टी पे हो, तो कई बार आपका मन करता है कि आपके पास भी ऐसी बीट के ऊपर कुछ लिखा हो, तो लिख लेते हो। या कई बार वैसे यार इसका है नहीं कोई रूल, है ही नहीं, वही कह रहा हूँ, रूल जिसको पता लग गया वो तो फिर ज्ञानी हो गया। जो ज्ञानी हो गया उसको दुनिया मानने लग गई, जिसको दुनिया मानने लगी वो कहेगा मेरे को दुनिया मान रही है, वो रुक जाएगा। तो मतलब पता ही ना चले जब तक, वही मजा। कभी ऐसा हुआ कि यार ये वाला गाना, ये मैंने मतलब खुद का गाना पसंद नहीं आ रहा, मतलब रिलीज हो गया बढ़िया, फिर लगता है कि यार ये नहीं करना चाहिए था, मुझे रिग्रेट हो रहा है इस सॉन्ग पे, मुझे कोई ऐसा गाना कि यार ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन है यार, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है यार। 1-2 मैंने हिंदी गाने करे थे बीच में लॉकडाउन के दौरान, मुझे लगता था मुझे वो 1-2 गाने नहीं करने चाहिए। तो वो लेबल के थे या फिर? लेबल के थे, मैंने नहीं लिखे थे, बट एट द एंड सी यू, आपने उस दिन को यूटिलाइज करा, भगवान ने आपको उस दिन भी काम पे भेजा, उस दिन भी आपने नए लिंक्स बनाए, आपने नई दुनिया क्रिएट करी, चाहे वो 10 जनों ने सुना हो ठीक है, बट मी एज अ पर्सनल मुझे लगता है कि कोई भी चीज़ ख़राब नहीं होती। बट जैसे आपका सवाल है उसका ये आंसर है कि हाँ मुझे 1-2 लगता है, रिग्रेट हुआ 1-2 को लेकर, तो वो करने पड़े इस रीजन से कि वो किसी पे आपने प्रॉमिस कर रखा था करूंगा, पैसे अच्छे दे रहे थे। नहीं, पैसे पूछ से है ही नहीं सिस्टम ना, पैसे तो बहुत टाइम पहले, मैं पैसे सोचा नहीं कभी, पैसा नहीं सोचा। इनिशियल डेज में तो सोचते हैं यार, जब आप और इक्का भाई गाड़ी में घूमते थे तब भी पैसा नहीं सोचा भाई, मतलब इक्का भाई को भी पता है, पैसा नहीं सोचा कभी भी भाई। एक बार ये तो होता है ना पैसा, कि म्यूजिक वीडियो अच्छी बन जाए। भाई जब आपने फिल्म से पहले ये सोचा मैं फैमिली फीड कर पाऊं, तो वो एक तरीके से मॉनेटरी टर्म स्टेबिलिटी तो है ना, रहता है ना कि यार। हाँ, बट तब नहीं सोचा जब आप बोल रहे हो जिस पॉइंट अच्छा, पे आप बोल रहे हो, इवन वो गाने के लिए भी पैसा नहीं सोचा। वैसे बहुत पैसे मिलते हैं गाना गाने के, मतलब मैं आई अर्न गुड ब्रो, सारी चीज़ें अच्छी है, बट मैं ऐसा सोचता नहीं हूँ कि भाई ये पैसा होगा तो मैं वहाँ जाऊँगा, मतलब इट्स जस्ट पार्ट ऑफ द जॉब नाउ। जैसे आप अपलोड करते हो यूट्यूब पे वीडियो, आप पैसा सोच के थोड़ी अपलोड करते हो, आप करते हो ना, पैसा इज पार्ट ऑफ दैट प्रोसेस।
अब तो थोड़ा हम भी सोचने लग गए हैं पैसों के बारे में, तो पैसा तो हम तो रुक सकता है पैसा जब सोचने लग गए। ये सोचा करो पैसा, जितना पैसा ज़्यादा सोचोगे उतना पैसा बढ़िया रूप में अच्छे से आएगा। अगर आप हक का खा रहे हो तो जितना मर्जी सोचो, स्काई इज द लिमिट। अच्छा गुरु भाई, आपका उस पे क्या टेक है कि जैसे अभी गाड़ियों की बात हो रही थी, म्यूजिक वीडियो की बात हो रही थी कि ग्रैंड दिखाना, जैसे आप कहते कि मैं बाहर तो बहुत के दिखाया गानों से इंस्पायर होना और चीजें दिखाना, तो मैं वो तगड़ा कितना खर्चा ज्यादा कराया। जरूरी है? तगड़ा खर्चा करवाया मैं तो टी सीरीज का हमेशा। सबसे ज्यादा खर्चा किस में हुआ है आपका? सबसे ज़्यादा खर्चा आई थिंक स्लोली गाने में हुआ था, पिटबुल सर के साथ जो करा था, बिकॉज वो एक दिन में हमने शूट करा था एंड एवरीबडी फ्लू फ्रॉम हियर, इंडिया से गए थे हम, और वो थोड़ा काफ़ी एक्सपेंसिव वीडियो था। गाना तगड़ा था। अगर वैल्यू बता सकते हो आप एक? उसकी वीडियो का कॉस्ट, हाँ। उस वीडियो का होगा 1.25 के करीब। 1.25 करोड़ अच्छा, वाह। एक दिन में? हाँ मतलब इंक्लूडिंग टिकट, स्टे, एवरीथिंग। हाँ मोटा है यार। हाँ मतलब वो क्योंकि वो वहाँ पे सब एक दिन मियामी में शूट करा था, तो इट्स वेरी एक्सपेंसिव वहाँ पे, बट आई थिंक बहुत ज़रूरी है यार। मैटर करता है आज? मैटर करता है भाई, मैं ये मानता हूँ मैटर करता है। आज की डेट में नहीं कर रहा। अभी क्या होता है, अभी आप चाहे अपने यूट्यूब, बिकॉज एवरीबडी इज़ गॉन इंडिपेंडेंट राइट नाउ। हम अगर 8 साल पहले की बात करें, जब मैं हनी भाई तो पहले से वीडियोस बहुत तगड़ी कर रहे हैं, जैसे बादशाह भाई आए जब, या मेरा शुरू हुआ काम, तो तब इंडिपेंडेंट म्यूज़िक वीडियो का ना सीन इतना ज़्यादा था नहीं, तो हमें बजट के लिए मारामारी होती थी। बट जब आप हिट हो जाते हो, फिर आप अपनी इच्छा भी पूरी करते हो ना भाई। सही बात है। क्योंकि देन यू वांट टू शोकेस द वर्ल्ड कि हाँ यू हैव दिस मच पावर, कि आप जो बाहर देख रहे हो हम आपको इंडिया में रह के भी फीड दे सकते हैं वो वाली। अब तो भाई उल्टा गेम हो गया है। अब लोग ऑडियो रिलीज करते हैं, ऑडियो वायरल होती है पहले, फिर वीडियो रिलीज करते हैं। जैसे अभी शुभ कर रहा है, औजला पाजी कर रहे हैं कि 4 गाने डाले, ऑडियो जो फटी उसकी वीडियो आई, फिर चारों की वीडियो आई, फिर चारों का अनप्लग्ड आया। हाँ अब स्मार्ट हो गया है। लोफाई, हाँ लोफाई, स्लो रिवर्ब, एक एक्स्ट्रा वर्स के साथ। ऐसा हमारे साथ हुआ था ना, मूनराइज गाने पे हुआ था ऐसा। हाँ। वो पहला ऑडियो फटा, फिर उसके बाद हमने शहनाज का वीडियो करा था। ये सही भी है, 3 चीजें बन जाती है ना रेवेन्यू की, ये भी है। हाँ ऑडियो भाई, रेवेन्यू बहुत जरूरी है यार आर्टिस्ट, बहुत ज्यादा। एवरीबडी नीड्स मनी ब्रो, लाइक व्हाई नॉट। ये ना थोड़ा हमारे पॉडकास्ट की तरह, हमारा एक बड़ा पॉडकास्ट आएगा, फिर इसकी छोटी क्लिप्स आएंगी अलग चैनल इसकी पे, reels फिर उसकी रील्स आएंगी, पैसा ही पैसा। सही। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आपने एक सलमान सर की मूवी करी है, जिसके बारे में हमने सुना है सलमान सर के साथ मूवी करना मतलब पार्टी, कि फन हो रहा है, कोई इतना प्रेशर नहीं है। तो और अब ये मूवी करी आपने गुरु भाई के साथ, तो कितना डिफरेंस रहता है, कैसा रहता है? डिफरेंस मतलब Difference मुझे बहुत प्रेशर था, क्योंकि मेरी फर्स्ट फिल्म थी। मेरे को पता नहीं मैं कैसे कर रही हूँ, कैसे दिख रही हूँ, मुझे कुछ आइडिया नहीं है। मैंने सब छोड़ दिया था। तो मम्मा आप देखो मैं कैसे दिख रही हूँ, आप बोलो कैसे दिख रही हूँ। शी बिकम फुल मोमेजर मेरी मम्मा। अच्छा। एंड नाउ आई थिंक मैं भी थोड़ी सी बड़ी हुई हूँ। आई सेट पे मैं भी, मॉम कम्स एवरी सेट, शी मेक श्योर कि सब ठीक है ना, व्हाटएवर, एंड शी गो एंड शी लीव मी ऑन माय ओन। तो यहाँ पे आई वाज लुकिंग इनटू माय ओन थिंग्स, नर्वस कम थी, तो आई थिंक वो ग्रोथ हुई है। आई एम अ लिटिल लेस नर्वस नाउ। बट जैसे हम गुरु पाजी से पूछ रहे थे कि प्लेबैक देखना या खुद से एक रिक्वेस्ट डालना, तो आप वो मैं नहीं करती। तो क्या नर्वस होते थे आप बोलने में? नहीं, मैं बहुत डरती हूँ, क्योंकि हाँ, वही मैं पूछ रहा था। मैं पापा के सेट पे जाती थी बचपन में, एंड आई रिमेम्बर कि वो बोलते थे कि द डायरेक्टर नोज व्हाट ही इज डूइंग। क्या कांटे के सेट पे गए थे? कांटे के सेट पे नहीं, वो एलए में हो रहा था। भाई जहाँ मन है बंदा पूछ ले कि भाई हमारा वही फेवरेट। मैं बहुत छोटी थी, वो 2003, हाँ, मैं 2 साल की थी। सिगरेट के धुएं का झल्ला बना के सेंसर भी कर दे ना, नहीं चले इतना सिगरेट इज इंजूरियस टू हेल्थ। हाँ वो तो जरूरी है। गुरु भाई को सारे गाइडलाइंस पता है यूट्यूब पे क्या है क्या नहीं। नहीं वो भी है। मुझे लगता है हम ना, जब आपको पता हो ना आपको कौन कौन देख रहा है, वैसे ही मतलब हमें, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमें क्या बोलना चाहिए। हाँ आप आपस में बैठे, अभी हमारा वही माहौल है, बट स्टिल वी शुड नो आवर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, व्हाट टू प्रमोट व्हाट नॉट टू। मतलब मुझे ये लगता है एटलीस्ट जब कैमरे बाकी के हम आगे रोक तब तो तो हाँ हम रोक किसी को नहीं सकते, आप जो मर्जी डालो ऑनलाइन, आजकल तो फ्री वर्ल्ड है। बट मेरे सही का आंसर है मेरे पास कि सलमान सर के सेट पे और इस सेट पे फर्क मेरे पास, मुझे पता है। यार सुनो ना प्लीज, मुझे उनसे सुनना है, उनसे भाई मैं आप अपना वर्जन देना, आप अपना वर्जन देना फिर एक बार मैं नहीं, मेरा एक आंसर है, उसके बाद शील कंटिन्यू। वहाँ पे शी वाज स्टूडेंट,
यहाँ पे she was No, yeah, no, don't be Because यहाँ पे वहाँ पे she was learning, यहाँ पे I was learning from her. अच्छा ऐसा I have this answer. क्या Now you सीखा carry भाई on. आपने, ये भी बताओ। या मैंने ये सीखा है कि आप 3-4 मूवीज के बाद भी ना you just be very cool on the set. You don't care. मतलब it's your set. People have gathered for you for the movie and आपको मतलब she has no tension bro. She's very casual. She's very okay. She don't care. मतलब she उसको ये पता है कि उसको एक्टिंग करने आई है तो एक्टिंग करनी है। जब भी कॉल आई चले पहुँच गए सेट पे। और मैं भी थोड़ा ऐसा ही हूँ, मतलब मैं उतावला रहता हूँ, मुझे तैयार होकर मुझे बैठने की आदत नहीं है। मुझे होता ठीक है, इनके सेट शूट चल रहा होता था मैं वहीं खड़ा होता था पीछे उसके क्या कहते हैं मॉनिटर के बैठा रहता था, ताकि सीखने को मिलता बंदे के बहुत कुछ। एंड शी इज़ वेरी पंचुअल यार, मतलब काफ़ी। आप पंक्चुअल नहीं होते थे? मैं पंचुअल हूँ बहुत ज़्यादा भाई। मैं अगर मेरे बस में हो मैं कट टू कट पहुँचता हूँ हर जगह। ट्रैफिक का हाथ नहीं है, जोर नहीं चलता किसी का, बट मेरा होता है मैं ना किसी का टाइम वेस्ट करूँ ना अपना करवाऊँ। I'm the only guy bro in the world whose WhatsApp has no notifications. What? Yeah, there's no. I sent messages to everybody the time they text me. आपके सब आप WhatsApp दुनिया के उठाओगे ऊपर आता ना 15, 20, 25, मेरे में एक भी नहीं होता। तो आप तो फिर आपने तो बोल ही दिया आप दोस्तों के फोन नहीं उठाते। तो भाई आप तो फिर नंबर सोच समझ कर देते हो, कोई परेशान मतलब हाँ नहीं, परेशान भी कर ले कोई बात नहीं। अगर नंबर ही जिसको दे दिया, जिसको आपने बोल ही लिया भाई है या जो भी है, इफ यू लाइक समबडी। पर कभी तो लगता होगा भाई क्या रिप्लाई करूं इसका, तो नहीं, मैं बकवास उसी बात टाइम कर देता हूँ। जैसे समझो उसने बोला ये कप का कलर येलो है, मैं कहता हूँ हाँ येलो है। सही। आप थोड़ी ना इस मूवी के सेट की मस्ती बताओ यार हमें, कोई प्रैंक करता था या क्या होता था सेट पे, कुछ बताओ। ये एक दिन रोने लग गया। अच्छा सही का क्वेश्चन, रोने Please, लग गई। please, please, हाँ मैं मेरे पास जाऊँ, वीडियो भी रोने है। लग गई। इसके मैं पास बिल्लियां रोज- हैं भाई 2, और बिल्लियों को याद करा इसने और रोने लग गए भाई सेट पे। और फिर वैसे ही मेरे को शॉर्ट में खड़ा कर दिया, ऐसे ही रोना है। अच्छा अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया। तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मजा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए और सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नई क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब। बेस्ट ऑफ रियल टॉक ऑनलाइन। ओके बाय बाय।